जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक और बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि जिन्होंने गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर इतनी ढेर सारी तादाद के अंदर जनाब प्रॉफिट मेकर्स के चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं और जितना आप लोगों ने लास्ट ब्रीफिंग को मेरी अप्रिशिएट किया और जितना आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्स आए, बहुत शुक्रिया आप सब की मोहब्बत का। और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही जनाब मैं आता हूँ और ये वही है कि जो साहब मुझे खींच लाती है। जनाब जितने भी नए आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना, वरना वक्त के ऊपर आप लोगों को कोई भी ब्रीफिंग जो सी है वो नहीं रिसीव होगी। और हमारी ये जो सी फील्ड है ना, इसके अंदर अगर आप लोगों को वक्त के ऊपर कोई ब्रीफिंग ना मिले तो फिर उसका कोई हासिल नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है और वो चीज़ फिर डिस्कार्डेड हो जाती है। आज जनाब आप लोगों को अगर मैं पूरा वीक आइंदा दोबारा ना आ पाऊँ तो ये ब्रीफिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसके अंदर हम लोग 4 फैक्टर्स जो से हैं, की फैक्टर्स या मार्केट मूवर्स, उनको हम लोग जनाब डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप लोगों को डॉलर के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों को दूंगा कि जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। दुनिया की मार्केट्स जो है ना वो यूं शेक होकर रह गई हैं, लेकिन ये आई वीकेंड के ऊपर छुट्टियों के अंदर। और अगर ये मार्केट के खुले होते आती, मार्केट उस टाइम ओपन होती तो यकीन जाने के मार्केट के अंदर तूफ़ान एक बरपा हो जाता और पूरी अगर लिक्विडिटी का फ़्लो होता। सबसे पहले अगर मैं डॉलर के ऊपर आ जाऊँ, शुरू से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक बड़े गौर से सुनना, अगर ना दोबारा आ सका तो बहुत हेल्पफुल साबित होगी, इसको सेव करके रख लेना। और जो लास्ट जो ब्रीफिंग्स हैं उनको आप लोग ज़रूर देख लेना, ताकि कंटिन्यूटी या एक पेस जिसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को लेकर, वो आप लोगों को समझने में जनाब आसानी हो जाए। और जितने नए आने वाले स्पेशली ये उनके लिए है जनाब। सबसे पहले मैं अगर डॉलर के ऊपर आ जाऊँ जनाब, डॉलर का मैंने लास्ट टाइम ये गुजारिश की थी कि जितनी हमारे पाकिस्तान के बारे में ये बात कही जाती है कि जनाब वो पैसे आगे, और मैंने ये गुजारिश उस वक्त भी की थी, अब से 3 दिन पहले की जो सी ब्रीफिंग थी उसके अंदर के जो एक पैरेलल मार्केट या ग्रे मार्केट है, मुझे अब इसको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर डॉलर का रेट और सारा उसकी अंदर जो सेंटिमेंट्स है वो किस तरह के पाए जा रहे हैं। क्यों कि ऑब्वियसली कि जब हमारे पंजाब की असम्बली को डिसॉल्व किया गया और अभी तक IMF के बारे में कोई खातर खा कोई अनाउंसमेंट या उसके बारे में कोई हमारे पास क्यों कह लें कि प्रेस रिलीज़ नहीं अभी तक आई या कोई न्यूज़ नहीं हमें मिली, अभी तक वो मामला लिंगर ऑन है। तो अब देखना पड़ेगा, इसको रिव्यू करना पड़ेगा दोबारा से नए सिरे से कि उसका अब क्या बनता है। अभी मैंने लास्ट टाइम उसको भी जो चेक किया, अभी हमारी डेट है 16 जनवरी 2023 एंड अर्ली मॉर्निंग है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है। उसके अंदर इंतहाई खिंचाव और तनाव पाया गया। दोबारा वो जो सा 10-12 रुपये वो नीचे टूट कर गिर चुकी हुई थी, वो दोबारा चढ़ती वो 260-70 के लेवल्स के अंदर वो दोबारा फिर वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से वो जाना जनाब शुरू हो चुकी हुई है। तो अभी उसके ऊपर मुझे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो से 4 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स, एक तो ये डॉलर का आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, इसके बाद 3 जो से की फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके अंदर US डॉलर आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पाकिस्तान की जो सी IMF से रिलेटेड है वो सारा कुछ आ जाएगा कि उसके बारे में क्या अपडेट अभी तक हमारे पास अवेलेबल है, आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा काम। अब अगर मैं आ जाऊं जनाब, आज की हमारी जो सी ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ जो सी आई है वो US के ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी कि ट्रेजरी मीन्स ख़जाना, सेक्रेटरी मीन्स ट्रेजरी का जो सा या ख़जाने का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ख़जाना, उसकी तरफ से जेनेट येलन की तरफ से जनाब, जेनेट येलन की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्ली जून तक जो सा है वो जनाब डिफ़ॉल्ट कर सकता है, इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर सकता है अमेरिका। पाकिस्तान के बारे में तो बहुत कहा जाता है जनाब, हर वक्त एक ही चर्चा, एक ही रट लगी हुई है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, कोई कहते हैं कर गया, कोई कहता कर जाएगा। अब जनाब अमेरिका के बारे में ये बात, हाजिर सर्विस ट्रेजरी का सेक्रेटरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, स्पीकर को, वो ये लेटर लिख रहा है कि जनाब अमेरिका ने अगर अपनी पॉलिसीज़ को ठीक ना किया तो जनाब ये डिफ़ॉल्ट कर देगा। और मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा ज़रा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। जेनेट येलन का पूरा नाम इनका जो सा ना जेनेट येलन है, जेनेट लुइस येलन। इनको तकरीबन सारी उम्र यानी कि इकोनॉमिस्ट है की फील्ड ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी ट्रेजरी के साथ काफ़ी सालों से इनकी आप कह लें कि साल की वाबस्तगी है। और इन्होंने फेड के तौर पे मुझे जहाँ तक गालबन याद पड़ता है 2014 से लेकर 18 तक सर्व भी किया हुआ है।
और जनाब इंतहाई तजर्बाकार और मंजी हुई खातून, और बहुत ही ठोक बजा के खड़के धड़के के साथ बात करने वाली हैं। मुझे याद है कि 2014 और 18 में लगभग मुझे 13 साल हो चुके हुए थे फॉरेक्स में ट्रेड करते हुए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो जब भी येलन की स्पीच आने वाली होती थी ना, तो हम लोग उससे काफ़ी देर पहले अपने ऑर्डर्स वगैरह क्लोज़ करके सारा कुछ हम लोग बाहर निकल गए होते थे कि कुछ भी ये कर जाएगी, और बहुत जनाब मार्केट हिल कर रह जाती थी जब येलन फेड हुआ करती थी। और बहुत पुरानी इनसे कह लें कि एक वो वाबस्तगी है और गायबाना तारुफ है, और जो अभी तक वो ट्रेजरी की सेक्रेटरी अब वो है और उनके साथ वो जनाब सिलसिला चाह रहा है। और जेनेट येलन जो सी हैं उनके बारे में CNN ये न्यूज़ ब्रेक करता है कि जो उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, स्पीकर को उन्होंने जनाब लेटर लिखा है। CNN को मैं कोट करने लगा हूँ आप लोगों के लिए। जनाब CNN कोट ये करता है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी वांट्स US कुड डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स डेब्ट्स एज सून एज जून, कि जून तक जो सा है अमेरिका वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अपने खसारे की वजह से, मालियाती खसारे उसके जो से हैं उसकी वजह से, और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसकी वजह से। उसके बाद मैं जनाब आ जाता हूँ रॉटर्स के ऊपर। रॉटर्स जनाब ये कोड करता है कि येलन वॉर्न्स ऑफ US डिफ़ॉल्ट रिस्क बाय द अर्ली जून अर्ज डेब्ट लिमिट्स हाइक, कि जो उसकी खसारे की लिमिट्स हैं वो एक्सट्रीम हद तक वो ऊपर जा चुकी हैं, और ये जून 2023 अब से 4 महीने बाद ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है जनाब। ये इस टाइम US की इकॉनमी के हालात हैं। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं तो जनाब मैं आप लोगों के लिए ब्लूमबर्ग को भी कोट करता जाता हूं। ब्लूमबर्ग ये कहता है कि येलन सेज US टू टेक अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स टू अवर्ट अ डिफ़ॉल्ट, कि येलन सेक्रेटरी ख़जाना ये कहती हैं कि US को इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली स्टेप्स लेने होंगे, मतलब कि टाल मटोल से काम ना लिया जाए कि जो सा लिया जा रहा है। और गालिबन ये बात इस हद तक अब बढ़ चुकी है, और इसकी आप यूं कह लें कि शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतना एक कह लें कि फ़िज़ा कायम हो चुकी है अंदर के खाते यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि ये किसी टाइम भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि मैं लास्ट ब्रीफिंग्स के अंदर जो कहता था कि हर तरफ अगर इंटरेस्ट रेट को इस कदर बढ़ाते जाओगे दैन उसका अंजाम तबाहकुन होगा। बोरोइंग ख़त्म हो जाएगी, नए बिजनेसेस लगने बंद हो जाएंगे, इकॉनमी में वक्ती तौर पे बॉन्ड्स की शक्ल के अंदर पैसा तो आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा। और आप लोग ये देख लें जितनी भी फेसबुक है, मैं कॉमन आपको एग्जांपल्स देने लगा हूँ, ज़्यादा गहराई में या डेप्थ में उस तरह से नहीं जाऊँगा ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएँ, कॉमन सुनने वाला भी। फेसबुक जिसको आप लोग कहते हैं मेटा अब हो गई है, हज़ारों की तादाद में उसने मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया है। ट्विटर एलान मस्क ने लिया, हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन को जॉब से निकाल दिया गया, जॉब्स कट हो गई, गूगल से निकल गई। इसके अलावा और बाकी जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनको जॉब से जनाब निकाला जा चुका है। तो आखिर ये इतने बेरोज़गार और इतने तबाहशुदा हालात के अंदर कारोबार ये आप लोगों ने किधर होते, इनको किधर आप लोगों ने लेकर जाना है, और इनका आखिर फिर क्या भयानक अंजाम होगा। और इंटरेस्ट रेट पीक के ऊपर, हाइक्स के ऊपर, तो फिर उसकी रिज़ल्ट क्या आप लोगों के निकलेंगे। इस चीज़ को अगर सोचा जाता तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इकॉनमिस्ट दुनिया की इस तरह से कोलैप्स हो रही हैं, ख्वाह वो US की हो जाए, ख्वाह वो यूरो की हो जाए, ख्वाह वो UK की हो जाए, तबाही और बर्बादी हर तरफ जनाब फैलती हुई नज़र आ रही है। फिर सेफ़ हेवन क्या होगा। सारे प्रॉफिट मेकर्स के जितने भी है सब्सक्राइबर्स हो गए, ग्रुप के मेंबर हो गए, हर बंदे को पता है कि हमेशा से कहता है दैट विल बी द गोल्ड। वो क्रिप्टो नहीं होगा, वो बाकी चीज़ें नहीं होंगी, दैट विल बी द गोल्ड। एक सेफ हेवन जिसके पीछे छुप कर इन्वेस्टर बैठेगा, और बहुत सालों से ये प्रैक्टिस हो रही है, और लास्ट टाइम आप लोगों को जनाब ब्रीफ भी कर चुका हूँ। इसके बाद जनाब अगर मैं अभी पाकिस्तान की जनाब गोल्ड की मार्केट के ऊपर आ जाऊँ तो पाकिस्तान की गोल्ड की मार्केट में इस टाइम जनाब पीस का रेट है 1,85,400 रुपया लाहौर में रेट है, और 1,85,800 रुपया जनाब कराची का रेट है। अभी हमारी मंडे मॉर्निंग के ऊपर जनाब, हमारा फर्स्ट डे ऑफ द वीक वर्किंग डे हमारा जनाब। और साथ ही अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के आपके ऊपर आ जाऊँ तो इंटरनेशनल मार्केट $1916, $17, $20 के अंदर वो जनाब मूव कर रही है। लास्ट टाइम हम लोग जिस जगह के ऊपर थे वो आप लोगों को याद होगा कि वो ये एक जोन था कि जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि अभी मार्केट जो सी 1892, 90, 1900 के लेवल्स के अंदर रहते हुए $8-10 के अंदर गोल्ड अपनी
एक मेंटेन करने की वो सपोर्ट को कोशिश कर रहा है और अपने लेवल्स को वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि आया वो इस जोन के अंदर रहेगा, इससे नीचे जाएगा कि इससे ऊपर जाएगा, मार्केट उसको अब डिसाइड करेगी। तो वो आप लोगों ने देखा है कि जनाब 1892 की लो लगाते हुए और इस एरिया के अंदर आप देखें तो ये एक विक्स बनाते हुए ये जनाब ऊपर इसने अपनी मूव को स्लिटिफाई किया है, उसको साबित किया है कि जनाब नहीं, मैं अभी इससे ऊपर जाने वाली पोजीशन के अंदर हूँ। और जनाब बाइंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखी कि आप ये वेक्टर जोन्स भी इसके अंदर देख सकते हैं कि वो जनाब 1892 के लेवल से उठता उठता वो 1920 के ऊपर और 1918-17 के लेवल्स के ऊपर वो इस टाइम जनाब फ्लाई कर रहा है। ये अभी 1 आवर का चार्ट है जो मैंने आप लोगों के सामने खोला हुआ और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किस कदर एक खूबसूरत एक बुलिश पैटर्न को गोल्ड ने कंटिन्यू किया और वो जनाब 1866 के लेवल से उठता उठता वो 1915-20 के लेवल्स के ऊपर वो चला गया है जनाब। इंतहाई खूबसूरत मूव गोल्ड हमेशा अपनी इसकी ये एक टेंडेंसी है, ये इसका ना एक, अगर मैं चैनल को यूँ खोल भी दूँ ना आप लोगों के लिए और कैंडल्स को टाइट रेंज में भी ले जाऊँ तो जनाब ये उसकी पोजीशन बनती है। और इसमें अभी मार्जिन अगर मैं देखूं तो कोई 1900 तक की इसके अंदर डिप का एक मार्जिन है। ज़ाहिर बात है कि वो अपनी एक लूप बनाएगा, दैन उसके बाद वो मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर और अपने टेक्निकल और फंडामेंटल्स के ऊपर वो मूव करना शुरू करेगा। अगर तो डॉलर में लॉन्ग किया गया डॉलर को तो ऑब्वियसली वो फिर थोड़ा और मज़ीद डिप करेगा, दैन अपनी मूवमेंट्स को अपने लूप्स को वो कंटिन्यू करेगा। और आज है मंडे का दिन, याद रखना इवन फॉरेस्ट ट्रेडर भी जितने हैं कि मंडे वाले दिन हमेशा सरप्राइज़ और उलट पुलट मूव होती हैं और लिक्विडिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होता है क्योंकि यूएस जोन सा है वो रात को जाकर अगले दिन वो जाकर कंटिन्यू करता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो। लेकिन आज की अगर मैं यूएस की बात करूं तो आज यूएस की अंदर बैंक हॉलीडे है, इस बात को भी याद रखना आप लोग कि जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए गलत साबित होगा। मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी होंगी और मार्केट स्लो डाउन, वो एक स्लो पेस के अंदर वो मूव करेगी। स्पाइक्स बहुत ज़्यादा उस तरह से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि अब वो 2 दिन के गैप के बाद जाके यूएस जोन सा एक तो वीकेंड चला गया, एक उसमें आज की बैंक हॉलीडे चलेगी, देन वो फिर आगे जाकर वो मंगल वाले दिन या वो ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर वो फिर एक कंटिन्यूटी आएगी। ये हमारी इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन है। गोल्ड ऊपर का ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा कोई डुबकी लगाते हुए वो नीचे आने वाला उसका कोई काम नहीं है। इसके बाद जनाब अगर मैं क्विकली अब आ जाऊँ पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान की इस टाइम मार्केट की जो कंडीशन है डॉलर की आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका कि उसके अंदर अब खिंचाव और तनाव की सूरत हाल दोबारा वो पैदा हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ तो जनाब केपी के असम्बली को डिसॉल्व करने की बात कश्त हर तरफ वो जनाब गूंज रही है कि मंगल वाले दिन केपी के असम्बली को जनाब डिसॉल्व कर दिया जाएगा। आगे पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया गया, उसकी वजह से जितने नेगेटिव सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर पाए गए दोबारा वो एक सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। उसके बाद जो साहब केपी के असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। 2 पाकिस्तान के बड़े और मेजर सूबे जो से हैं वो डिस्टेबल होकर रह जाएंगे। अभी तक पंजाब के अंदर आज दूसरा दिन असम्बलीज को डिसॉल्व हुए, कोई केयर टेकर या कोई निगरान सेटअप अभी तक नहीं बना, जिसकी वजह से अभी कुछ सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही कि अभी इसका आगे चल के क्या बनना है। और उसमें अभी कुछ दिन खैर बाकी है, 1 या 2 दिन शायद और होंगे, गालिबन कोई कानून का माहिर आप लोगों को बता सकता है मेरे से बेहतर। उसके बाद अगर केपी के असम्बली को डिसॉल्व किया गया तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान भर की मार्केट्स के अंदर, ख्वाह वो गोल्ड की है ख्वाह वो स्टॉक्स हैं, और इन्वेस्टर का इतमाद जो सा वो शेक हो जाएगा अगले दिन, यानी कि जो आप मंगल का दिन होगा हमारा ट्यूसडे का। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ पाकिस्तान की मज़ीद उसके ऊपर इकनॉमिक कंडीशन के ऊपर तो IMF जो सा IMF की डील का अभी तक कुछ भी हमारे आगे एक क्लियर सूरत हाल, एक क्लियर पिक्चर वो वाज़ेह नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है किसी भी तरह की कि IMF की डील का आखिर बनना तो अब बनना क्या है, क्योंकि ना अभी तक उसका कोई डेलीगेशन आया है ना उसकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट आई है, तो क्लैरिटी नहीं है, गूम की सूरत हाल है कि क्या होना है क्या नहीं होना। अभी जनाब लास्ट ब्रीफिंग के अंदर आप लोगों को जो कंडक्ट की थी उसमें आप लोगों ने देखा, हमेशा से आज तक कहता आया था कि जब इस कदर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दोगे तो दुनिया में तबाही और बर्बादी के अलावा और फिर क्या बचेगा। और बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर, दुनिया भर की इकॉनमीज कोलैप्स हो रही हैं। अब ये कोई छोटी खबर तो नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जिसके ऊपर दुनिया की इतने ममालिक का दारो मदार है कि जिसके पास उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व रहते हैं और बड़े शान और शौकत के साथ बयान किया जाता है कि हमारे पास इतने US डॉलर के रिजर्व्स हैं कि अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, साहब वैसे US ना पहले भी डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। यूरो के जोन्स जो से हैं
उसका हालात आप लोगों के सामने, यूके के हालात आप लोगों के सामने हैं, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक और जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप सब लोगों के सामने है। इसके अलावा बाकी ब्रीफिंग में लास्ट में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अभी जौन सा है IMF जौन सा एक इशू जो चाह रहा है पाकिस्तान का, IMF की सारी शराइत मैं कहता हूँ वो जो भी कहे वो एक अलग सेपरेट इशू है, लेकिन उसमें जो सी एक चीज़ कह लें कि जो अनएक्सेप्टेबल मुझे जो खुद एक पाकिस्तानी होने के नाते से मुझे जो लगती है शायद वो ये है कि जो वो कहता है कि जनाब डॉलर को बेलगाम छोड़ दो, डॉलर के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का या स्टेट ऑफ पाकिस्तान का या स्टेट बैंक का नहीं होगा। ये चीज़ कम अज़ कम मेरी समझ अकल से तो शऊर से बालातर है कि डॉलर को बिल्कुल ही बेलगाम छोड़ दो। वो जो सी पैरेलल मार्केट है, अगर उसके बराबर भी इंटरबैंक को लाकर आज आप 228 की रेंज से निकाल कर आप उसको 250 पे ले जाओ, वो पैरेलल मार्केट दोबारा फिर वहाँ से रेस करे उठाए, वो 25-30 रुपये का गैप बनाकर उसको 270 पे ले जाए, आप फिर इंटरबैंक उठाकर 270 पे लेके जाओ, 75 पे, वहाँ से वो उठ के फिर 300 पे चला जाए, 300 पे ले जाओ, 350 पे ले जाओ, 400 पे ले जाओ। आखिर यार इसको किधर ले जाकर रोकना है? कोई ना कोई पैरामीटर और कोई ना कोई एक मेजरमेंट का स्केल तो आखिर फिर वो बनना है ना। ये तो नहीं कि उसको मादर पे दराजा छोड़ दो कि भाई जिधर तेरा दिल करता तू जाता, फिर चाहे वो तू 400 का हो जा, चाहे तू 1000 का हो जा, चाहे तू 200 का हो जा, आखिर क्या बनना है इसका? मैंने अपने इस 23 साल के करियर के अंदर फॉरेक्स के ज़िंदगी ऑलमोस्ट आधी से भी ज़्यादा गुजर गई अब तो यार। मैंने पता नहीं कितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने मार्केट के अंदर आकर इंट्रोड्यूस होते देखा और उनके ऊपर मैंने लाइव लिक्विडिटी को फ्लोट होते हुए फ्रॉम द डे फर्स्ट मैंने उसको देखा कि जब उसको लाकर इंट्रोड्यूस करवाया गया, देन उसके अंदर एक प्राइस को डिटरमिन किया जाता है कि इसको लाकर यूं फेंका गया मार्केट के अंदर। इवन शेयर्स भी फेंके जाते हैं तो एक सर्टन एक प्राइस के ऊपर लाकर फेंके जाते हैं कि जी 100 रुपये का है, 50 रुपये का है, 200 रुपये का है, कि देन उसके बाद फिर देखते हैं कि इन्वेस्टर्स का उसके ऊपर क्या एक कह लें कि एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है उसके अंदर, वो उसको किसके ऊपर ख़रीदना और बेचना पसंद करते हैं, या कोई इंटरेस्ट भी उसके अंदर शो करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियसली बाइंग आएगी और फंडामेंटल्स और अगर वीक होंगे तो उसके अंदर सेलिंग आ जाएगी। और देन उसके बाद फिर वो टेक्निकल्स और बाकी सारी चीज़ें वो डेवलप होना शुरू होती हैं, ग्रेजुअली वो चीज़ें फिर ग्रो करती हैं। लेकिन ये तो नहीं कि उसको बिल्कुल ही आप यार आज़ाद छोड़ दो कि जिधर भी तेरा दिल करता तू जाई, फिर ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा कि शायद पॉसिबल हो सके। वल्लाहु आलम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं, मैं नहीं इतना इल्म रखता। देखना ये पड़ेगा कि फिर IMF के साथ क्या डील्स हमारी डिसाइड होती हैं और फाइनल होती हैं। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर नज़र रखेंगे और बाकी हर लम्हा हर वक्त मैं इस ग्रुप के अंदर जनाब अपडेट कर रहा होता हूँ आने वाली हर न्यूज़ या हर तरह की जो खदशात हैं उनको। अगर आप लोग गोल्ड के ट्रेडर हैं, पाकिस्तान की फ़िज़िकल की मार्केट में आप लोग ट्रेड करते हैं या आप लोग इन्वेस्टर हैं, तो इस ग्रुप के अंदर आप लोग अपनी एक नॉमिनल सी फ़ी को पे कर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप लोग अपने एक सिलसिले को कंटिन्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी रहती है कि आप लोगों के हज़ारों के लाखों के फ़ायदे भी हो सके, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से मैं बहुत सी बातों को डिस्कस नहीं कर पाता कि जो कि शायद नीचे इस ग्रुप के अंदर हम लोग कर लेते हैं। आपस में हम लोग कुछ भी डिस्कस करें उसके ऊपर कोई पाबंदी या लिमिट नहीं लगाई जा सकती। दुआएं बहुत ढेर सारी जनाब आप लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए भी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात को जल्द से जल्द जनाब बेहतर करे और अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में रिज़्क़ में जनाब बरकत अता फ़रमाए। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।